फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप और किशोर बियाणी की। बहुत दिन से शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट हो रही थी, लेकिन आज एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आई है किशोर बियाणी और फ्यूचर ग्रुप की तरफ से, जिसने एक बहुत पॉजिटिव माहौल बना दिया है। वो क्या न्यूज़ है उसको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो माहौल बना हुआ है उसमें एक क्लियरिटी आगे आने की चांस बन रही है, संभावना बन रही है, क्योंकि अमेजॉन ने बहुत बड़ा अड़ंगा लगा के रखा हुआ है। 90 डेज़ के लिए डील को रद्द करवा दिया है, रुकवा दिया है। लेकिन यह डील अगर 90 डेज़ के लिए रुक जाती है तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि लगभग यहाँ पे कामकाज आगे बढ़ चुका है, डील बहुत आगे तक चली गई है। उसके बावजूद भी 90 डेज़ की जो रुकावट सिंगापुर ऑर्बिटेशन सेंटर ने लगाई है वो गलत है, और इसके लिए किशोर बियाणी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया। वो बयान क्या है जिसको हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बनाओ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम शेयरों के भाव को जरा देख लेते हैं, उनकी क्या हलचल रही, स्टॉक वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हम फ्यूचर रिटेल की बात करते हैं। फ्यूचर रिटेल का स्टॉक आज 67 पर ओपन हुआ, फिर इसने 66.20 का लो बनाया, थोड़ा सा नीचे गया, फिर उसके बाद में ज़बरदस्त में मूवमेंट आई है और ये हाई में 72.50 तक गया, और एंड में ये 71.90 पर करीब 3.60 अप पर बंद हुआ। बहुत दिन के बाद अच्छी खासी इसमें तेज़ी दिखाई देगी है फ्यूचर रिटेल में। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर लाइफ स्टाइल की। फ्यूचर लाइफ स्टाइल का स्टॉक 69.50 पर ओपन हुआ, फिर इसने 68.75 का लो बनाया, और वहाँ से ये तेज़ी में दौड़ने लगा और इसने 75 की हाई बनाई है, और इसने लास्ट में 74.95 पर करीब 4.10 ऊपर के भाव में क्लोजिंग दी है। बहुत ही शानदार क्लोजिंग हुई है फ्यूचर लाइफ स्टाइल में भी। बात कर लेते हैं फ्यूचर सप्लाई चेन की। ये स्टॉक 78.15 पर ओपन हुआ, फिर इसने 78.15 का ही लो बनाया। यहाँ से मतलब जो ये लो में ओपन हुआ, इसके बाद इसमें ज़बरदस्त तेज़ी आई है और ये ऊपर की तरफ दौड़ने लगा, और इसने 86.35 की हाई बनाई है, और ये एंड में 86.30 पर करीब 4.92% अप पर क्लोज हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी, 5% की ऊपर ये बंद हुआ है फ्यूचर सप्लाई चेन। फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें तो 6.85 पर ओपन हुआ, इसने 6.70 का लो बनाया, और फिर ये हाई में 7.25 तक गया, और फिर ये 7.25 पर करीब 4.32% ऊपर पर बंद हुआ है, यानी 5% के करीब बंद हुआ है, क्लोजिंग हुई है। बहुत ही शानदार क्लोजिंग फ्यूचर कंज्यूमर में भी। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर इंटरप्राइज की। ओपन हुआ है 8.25 पर, 8.20 का लो भी बनाया, और बाद में इसमें तेज़ी ज़बरदस्त आई और ये 9 पर गया है सीधा, और 4.65% अप के हिसाब से, यानी 5% अप के हिसाब से बंद हुआ है। यानी सारे शेयरों में लगभग 4-5% की तेज़ी थी, किसी भी शेयर में डाउनफॉल नहीं था, सारे शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी थी। और इसका रीज़न बना है एक बहुत बड़ा बयान जो किशोर बियाणी और फ्यूचर ग्रुप की तरफ से आया। किशोर बियाणी का कहना है कि हमने जो डील किया रिलायंस के साथ में, उसमें अमेजन का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने क्लियर बात कर दी है कि हमने जो डील की है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में, रिलायंस रिटेल वेंचर के साथ में, उसमें अमेजन का कोई रोल नहीं है। रिलायंस रिटेल वेंचर को अपना बिजनेस बेच चुके फ्यूचर ग्रुप ने कहा है कि वह ये सुनिश्चित करेगा यह सौदा बिगर अड़चन के पूरा हो। फ्यूचर ग्रुप ने कहा है कि अमेजन जिस मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में गया है उसमें उसकी पार्टी कोई पक्षी नहीं है, इसलिए इस सौदे की शर्त इस पर लागू नहीं होती है। सिंगापुर ऑर्बिटेशन सेंटर ने कहा है कि जब तक अमेजन की याचिका का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक फ्यूचर रिलायंस अपने सौदे को अंतिम रूप नहीं दे सकता, और वो इस फैसले को रोक दे। लेकिन फ्यूचर रिटेल का कहना है कि हमने अपने यहाँ पे कानूनी सलाह ली है, हमने हमारे लीगल एडवाइज़र टीम से सलाह ली है, उसके अनुसार हमने जो डील फाइनल की है वो पूरी तरह से कायदे कानून के अनुसार ली है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, और हमारी डील बिल्कुल एकदम परफेक्ट है और इसमें कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है। इसलिए हम इस डील को आगे बढ़ाएंगे, इसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हर पहलू की हमने जांच की है। ये जो डील है पूरी तरह से बिल्कुल पारदर्शक है और इसमें किसी भी प्रकार की अड़चन की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात उन्होंने और बड़ी कही है कि सिंगापुर ऑर्बिटेशन सेंटर का जो भी फैसला है वो हमारे पे लागू नहीं होता है, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान की अदालत, कोई भी हिंदुस्तान की अदालत इस फैसले को मान न ले या स्वीकार न कर ले तब तक उस फैसले की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम इस मामले को अपने हिसाब से आगे बढ़ाएंगे, और सिंगापुर ऑर्बिटेशन सेंटर के फैसले को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी अदालत ने अभी तक इसका कोई भी समर्थन नहीं किया। जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल हम इस डील को आगे बढ़ाएंगे
और जो हमने डील की है उसमें अमेजन का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इस डील को आगे लेके जाएंगे और इसको समय पर ही इसको फाइनल करेंगे। तो इस तरह से जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत ही पॉजिटिव बयान है और जिसकी वजह से शेयरों में भी ज़बरदस्त उछाल आया है और लोगों को एक आशा जगी है कि अब जल्द से जल्द इसका फैसला आ जाएगा। और अमेजॉन जो अपनी तिगड़ी लगा रहा है वो उसको आखिरकार में हिंदुस्तानी अदालत में आना पड़ेगा और यहाँ पे उनको लड़ना पड़ेगा, तब जाके आगे बात होगी। जब तक हिंदुस्तानी अदालत इस मामले में अपनी राय न दे दे, अपना कोई फैसला न दे दे, तो सिंगापुर की अदालत के फैसले का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने इस फैसले को किशोर बियाणी ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। उनका कहना है कि अमेजॉन के फेवर में जो ये बात कही गई है, 3 महीने के लिए जो रोक लगाई गई है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेजॉन खुद इस डील के अंदर उसका कोई रोल नहीं है। इसके बावजूद डील को डिले करने की बात कही गई है, वो हमें मान्य नहीं है। तो इस तरह से एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना है और आने वाले समय में हो सकता है बहुत जल्द इसका निर्णय फाइनल हो जाए, हमारी अदालत से कोई फैसला भी आ जाए और इसकी वजह से जो भी है अच्छा कुछ हो जाए फिर शेयरों के बारे में। लेकिन फिलहाल जो भी माहौल पॉजिटिव बन चुका है, शेयरों में भी तेज़ी आ चुकी है, तो इसी के साथ हमें होप के साथ आगे चलना है। हो सकता है कोई जो भी फैसला आए, लेकिन फिलहाल पॉजिटिव माहौल बन गया, शेयरों में भी तेज़ी दिख रही है और यही हमें चाहिए कि शेयरों में तेज़ी बनी रहे और हमें हिम्मत रखनी है। आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करो अगर आप, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।